बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं जनाब। आज की बहुत ही अहम तरीन न्यूज़ अपडेट पीपीएससी के अबाउट, पीपीएससी के चेयरमैन के अबाउट बहुत बड़ी खुशखबरी है जनाब। और इसके अलावा बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं और उसके बारे में हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि जो एक मसला था, इशू था, वो रिजोल्व हो गया और अब जनाब पीपीएससी के बारे में बहुत अच्छी खबरें आएंगी। जी जनाब, पीपीएससी का जो एक मसला था वो फाइल अप्रूव हो चुकी है, साइन हो चुके हैं सीएम पंजाब के, और जनरल मोहम्मद अजीज़ खान को ही पीपीएससी का चेयरमैन अब बना दिया गया है। तो बहरहाल पाकिस्तान के अंदर जनाब आपको पता है कि 70-80 तक जितने भी लोग होते हैं, अगर कम्पिटेंट हों तो उनको नौकरियां मिल जाती हैं। तो जनाब मंजूरी दे दी गई है और ये जनाब इंशाल्लाह ताला जो है इनका चार्ज अगले वीक में हो जाएगा। ठीक है। जो जनरल अजीज़ खान जो है ये जनाब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी रहे 2001 से 2004 तक माशाल्लाह, और इनकी 77 ईयर एज है। ये जनाब पाकिस्तान की आर्मी के जो मायनाज कॉम्पिटेंट आदमी हैं, परवेज़ मुशर्रफ के साथी हैं। तो बहरहाल इनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, मंजूरी कर दी गई है और बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो इंशाल्लाह ताला एक दो रोज़ में हो जाएगा और उसके बाद ये अगले वीक में इंशाल्लाह ताला अपना चार्ज जो है संभाल लेंगे। उसके बाद फिर पीपीएससी के सारे जितने भी नोटिफिकेशन हैं, जितने भी टेस्ट पेंडिंग में हैं, सारे आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये जनाब आज की बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी पीपीएससी के बोर्ड। इसके अलावा पीपीएससी ने आज 3 अपडेशन की है। वाटर मैनेजमेंट सर्विस की 44 सीटें आ रही हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर ऑफ OFWM के अंदर भी जनाब 9 सीटें हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंजीनियर की 49 सीटें हैं। तो बहुत से स्टूडेंट जो मुझे मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर, जिनको मैंने रिप्लाई नहीं कर सका, वो उनको मैं बता दूं कि एक मैं कंबाइंड मैसेज बनाता हूँ सबके लिए। तो उनकी जो क्वालिफ़िकेशन होगी वो ये होगी, वाटर मैनेजमेंट की जो सीटें हैं, BS एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या BS ऑनर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन इंटरमीडिएट के बाद। इसी तरह एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की जो सीट होगी, BS एग्रीकल्चर इंजीनियर या BS सिविल मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले तमाम लोग एलिजिबल होंगे। 35 ईयर मेल की, 38 फीमेल की। और जनाब पेपर इस तरह आएगा कि 40% एग्रीकल्चर का होगा, 40% BS एग्री का होगा और BS इंजीनियरिंग का होगा, और 20% जनरल नॉलेज होगा। इधर भी सेम वही क्राइटेरिया होगा। एग्री इंजीनियरिंग का 25%, सिविल इंजीनियरिंग का 25%, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 25% और GK 25। ठीक हो गया। तो ये जनाब ये आपके बारे में आपको कंफर्म हो गया कि किस तरह मतलब ये जॉब आ रही हैं। तो बहरहाल ये जनाब इम्पोर्टेंट नहीं होती। तो जनाब इंशाल्लाह अगले वीक में जैसे चेयरमैन साहब आते हैं तो मैं आपको बता दूं कि अगले वीक में वो 4 संभालेंगे, लेकिन आने वाला जो हफ्ता इतवार होगा उसको पेपर होने का चांस नहीं है। यानी जो सैटरडे संडे होगा हमारे सामने, जनाब 27 को सैटरडे होगा और इसी तरह 28 को सैटरडे होगा। उसको तो पेपर नहीं हो सकता, लेकिन 4-5 मई को पेपर होने का पूरा इम्कान है। और 4-5 मई को जो पेपर होगा वो होगा जो 20 और 21 जनवरी को पेपर हो रहा था, वो कैंसिल हुआ, पोस्टपोन, तो वो होगा। ठीक है। उसमें आप चेक कर लें कि कौन कौन सा पेपर था जो होने वाला है। उसमें काफ़ी सारे पेपर हैं जनाब जो होने वाले हैं, तो इसलिए आप तमाम जो है लोग हैं, 4-5 मई को पेपर होने का पूरा इम्कान है। तमाम स्टूडेंट जनाब अपनी अपनी तैयारियां जो है कस लें। ठीक है। ठीक हो गया जनाब। इसके अलावा बाकी कोई और ख़बर मौजूद नहीं है जो आपके साथ शेयर की जाए। और इसके अलावा अपनी तैयारी को डट के करें। ठीक है। इंटेलिजेंस ऑफिसर की तैयारी के लिए, इन्फोर्समेंट ऑफिसर की तैयारी के लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट की तैयारी के लिए, इसी तरह लेबर ऑफिसर, लेबर इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए आप हमारा टेस्ट सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, रेगुलर क्लास भी ले सकते हैं, रेगुलर टेस्ट भी दे सकते हैं, और इन्फोर्समेंट ऑफिसर की प्रॉपर एक अलग क्लास थी उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए 0300425327 पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।